तमाम बहन भाइयों और दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम डेली किसी न किसी टॉपिक पे एक बना रहे होते हैं वीडियो। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बच्चों को उर्दू लिखना और पढ़ना सिखाने के चंद असूल, जिसमें हमारी टीचर हैं जो स्कूल टीचर उसकी वो आपको इसके मतलब मज़ीद मालूमात और मज़ीद असूल बताएंगी। जो अभी सबसे पहले है, इसका जो अनवान है वो हरूफ तहजी की लिखवाई और पढ़ाई की मशक करना। ठीक है जी। अभी हमारी टीचर आपको इसके ऊपर वीडियो को आखिर तक देखिएगा, जिसमें चंद असूल जो हैं वो आपको वाज़ह और क्लियर हो जाएंगे। जो हमारे बहन और भाई घर में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं उनको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी मदद मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू हमारी एक कौमी ज़ुबान है जिसको हम सही पढ़ भी नहीं सकते और लिख भी नहीं सकते। इवन कि इसके ऊपर अबूर हासिल करना भी बहुत मुश्किल है। उर्दू की ज़ुबान बेसिकली जो है एक मजमूआ है। ठीक है जी। इसके लिए अभी हमारी टीचर आएंगी और एक लेक्चर देंगी। मोहतरम वालिदैन अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो आज का उन्वान है बच्चों को उर्दू लिखना और पढ़ना सिखाने के चंद असूल। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि आज हमारे इस माशरे में सबसे जो मेजर इशू है वो यही है कि बच्चों को उर्दू लिखना और पढ़ना नहीं आती। बेशक वो बच्चा जो है वो किसी भी अच्छे स्टैंडर्ड से वो बिलोंग करता है, वो बेशक वो किसी भी स्कूल से आता है, लेकिन बेसिक मसला यही है कि जो वालिदैन है वो बच्चों को उर्दू नहीं सिखा पा रहे। मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि आप खुद से कोशिश करें अपने बच्चे पे, स्पेशली जो अर्ली क्लासेस होती हैं, मतलब आप समझ लें कि आपकी नर्सरी है, प्रेप है, 1 है, ये जो 4 साल होते हैं वो बहुत ही नाजुक और क्रिटिकल दौर होता है। और पेरेंट्स को, वालिदैन को खुद से कोशिश करनी चाहिए। कोई आपके बच्चे को चला कर नहीं देगा, कोई आपके बच्चे को नहीं सिखाएगा, आपने खुद सिखाना है। जितनी कोशिश आप करेंगे इन 4 सालों में, आप समझ लें कि इन 4 सालों में आपने भरपूर मेहनत की अपने बच्चे को उर्दू सिखाने में, हरूफ तहजी सिखाने में, उसकी पहचान करवाने में, तो आप समझ लें कि आपका बच्चा जो है वो मुस्तकबिल के लिए जो है वो बेहतरीन उर्दू जो है वो पढ़ सकेगा और लिख सकेगा। आज अब हम खास मौजू की तरफ आते हैं। जो हमारा मौजू है कि बच्चों को लिखना पढ़ना कैसे सिखाएं। इसमें नंबर 1 टॉपिक है कि हरूफ तहजी की लिखाई और पढ़ाई की मशक। इसके हवाले से कि बार बार बच्चे को हरूफ तहजी जो है उसकी पहचान करवाएं, उसको लिखना सिखाएं। और जो बच्चा जो लफ्ज़ वो बच्चा लिखे शुरू की क्लासेस के अंदर, जो बच्चा जो लफ्ज़ लिख रहा है उसको आप बैठ के निगरानी करें और बच्चा उसको बार बार वो लफ्ज़ जो बोल के लिखे, वो पढ़ के लिखे, ताकि उसको पहचान हो कि ये कौन सा लफ्ज़ है। आप साथ साथ खुद निगरानी करें। उसके बाद यह है कि आप नेक्स्ट ये है कि जब बच्चे को लिखना और पढ़ना आ जाएगा, फिर आप उसको बच्चों को खुद से पूछना शुरू कर दें कि बच्चा ये कौन सा लफ्ज़ है, ये कौन सा लफ्ज़ है, मतलब उसको पहचान करवाएं आप। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा टॉपिक है शरारती नौ की पहचान कैसे करनी है। आप वो ये 9 लफ्ज़ हैं। नेक्स्ट आपके जो हम नेक्स्ट लेसन आएंगे, नेक्स्ट आप हमारी वीडियो सुनेंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये कौन से लफ्ज़ होते हैं और इनकी पहचान के साथ आप बच्चों को उर्दू कैसे सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हरूफ तहजी को जायज़ा से चेक करना। वो इसमें कैसे जान सकते हैं आप बच्चे को बीच में से लफ्ज़ लिखवाएं। अब अगर बच्चों को आपको हरूफ तहजी लिखना और पढ़ना आ गई है, उसकी पहचान भी हो गई है, शरारती न हो, तो नेक्स्ट टॉपिक पे जब हम आएंगे आपको बताएंगे कि उसका इस्तेमाल क्या होता है और कैसे होता है। हरूफ तहजी को जब आप बीच में से लफ्ज़ बच्चों को लिखवाएंगे, उसकी बार बार जांच करेंगे, चेक करेंगे आप अपने बच्चे को कि उसको कितनी सारी पहचान हो गई है, कौन से लफ्ज़ उसको आते हैं। मतलब आप अगर उसको तेल लिखवा रहे हो बे तो नहीं लिख रहा, अगर आप जीम लिखवा रहे हो वो खे तो नहीं लिख रहा, कि उसको कितनी सारी पहचान हुई। इस अमल को आप तकरीबन इस सारे प्रोसेस को आप 15 डेज़ या 20 डेज़ में कंप्लीट करें, ताकि बच्चे को स्टेप बाय स्टेप जो है वो सीखने में मदद मिले। अगर ये सारी चीज़ सारा हरूफ तहजी पहचान भी हो जाएगी, उसका आप बार चेक करेंगे, लिखना और पढ़ना भी उसको आ जाएगा। फिर उसके बाद आप बारी जो हल्के हरूफ होते हैं हरूफ तहजी की, उनकी शनाख्त करवाएं, उनकी बार मशक करवाएं। इसके बारे में हम जो नेक्स्ट वीडियोज़ हमारी आएंगी उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप बच्चों को जो है वो बारी हल्के हरूफ जो है वो कैसे उनकी मशक करवा सकते हैं। आप हमारी मज़ीद वीडियो देखने के लिए जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं
اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگی تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں. تھینک یو. کمنٹس کریں. بھاری اور ہلکے حروف کی یہ کون کون سے ہیں یہ بھی بتا دینا تھوڑا. ہاں جی, بھاری اور ہلکے حروف, جیسے بے جو ہے وہ یہ ہم اصل میں آپ کو مشق کے ذریعے بتائیں گے کہ بھاری اور ہلکے حروف کیا ہوتے ہیں. آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں گے, ہم آپ کو مشق کے ذریعے بتائیں گے, ایسے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, ہم اس کو مشق کے ذریعے آپ کو بتائیں گے. فی الحال آپ یہ سمجھ لیں کہ اپنے بچوں کو اپنے حروف تہجی کی پہچان کروانی ہے, اور حروف تہجی کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ بچوں کو اس کو آپ نے برابر ٹیسٹ لے کے چیک کرنا ہے کہ وہ اس کو جائزہ لینا ہے آپ نے کہ بچے کو کتنی ساری پہچان ہے الفاظ کی. یہ چیز ابھی فی الحال آپ کو یہی ہے کہ حروف تہجی لکھنا اور پڑھنا سکھانا ہے آپ نے, اور حروف تہجی کو آپ نے بچے کو چیک کرنا ہے جائزہ کی مدد سے, ٹیسٹ لے کے چیک کرنا ہے بیچ میں سے لفظ لکھوا کے کہ اس کو کتنی ساری پہچان ہوئی ہے. جی بہت شکریہ. آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے اوپر کمنٹس کریں, لائک کریں, اپنا فیڈ بیک لازم دیجیے گا جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی. تو انشاءاللہ ہم ایسی آپ کے لیے ویڈیوز لانچ کرتے رہیں گے, آتی رہیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.